एवरीवन, आज हम आईएसआई 2025 का रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड बाउंडेड सीक्वेंसेस एक्सन, मतलब एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड एक्सन जो है इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, एंड हमको आइडेंटिफाई करना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अभी ऑप्शंस को देखने पर हमको ये तो पता लग रहा है दैट हमको बेसिकली रिलेशन पूछ रहे हैं बिटवीन लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन एंड एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन। वैसे ही लिम सुप ऑफ एफ ऑफ एक्सन एंड एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन, इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या वो इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो चीज हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑप्शंस को पहले डिस्कार्ड कर लेते हैं, फिर हमको जो सही ऑप्शन मिलेगा उसको हम प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है, राइट। हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर। ओके, एंड एक्सन जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अभी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर हम ले तो ये तो ऑब्वियस बात है, तो इफ एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स देन एफ ऑफ एक्सन आल्सो कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, तो वहां से हमको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो हम एक ऐसा बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे जो कि कन्वर्जेंट ना हो। ओके, तो सिंपल हम एक्सन को हम डिफाइन कर लेते हैं एज लेटस से सम 2 माइनस 1 बाय एन, जब हमारा जो n है वो इवन हो। ओके, एंड माइनस 10 व्हेन n इज ऑड। ओके, अभी हमारा जो एक्सन है ये तो कन्वर्जेंट नहीं है। अभी इस सीक्वेंस का हमारा जो एक्सन है उसका लिम इन्फ ऑफ एक्सन एंड लिम सुप ऑफ एक्सन क्या होगा। अभी इस सीक्वेंस एक्सन का दो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा 2 है और एक जो है हमारा -10 है। तो उसका छोटा वैल्यू क्या है, -10। तो हमारा लिम इन्फ ऑफ एक्सन जो है वो -10 हो गया एंड लिम सुप ऑफ एक्सन क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हम एफ ऑफ एक्सन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज आवर एफ ऑफ एक्सन, हमारा एफ ऑफ एक्सन हो गया इट इज 2 माइनस 1 बाय एन का होल स्क्वायर व्हेन n इज इवन एंड इट इज 100 व्हेन n इज ऑड। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन क्या होगा, हम यहाँ साइड में इधर लिख लेते हैं। व्हाट इज लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन, अभी देखो एफ ऑफ एक्सन का दो लिमिट पॉइंट्स है, एक तो है 4, दूसरा है 100, राइट। तो लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन हो गया हमारा 4, उसका जो छोटा वैल्यू। वैसे ही लिम सुप ऑफ एफ ऑफ एक्सन क्या है, इट इज नथिंग बट 100, राइट। तो अभी अगर हम रिलेशन देखें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको दो वैल्यूज और कंप्यूट करना है, एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन एंड एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन, राइट। तो हमको दो वैल्यूज और कंप्यूट करना है, एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन, राइट, एंड लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन। अगर हम इन दोनों को देखें, मेरा एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन क्या है, लिम इन्फ ऑफ एक्सन हो गया मेरा -10, तो एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन हो गया मेरा -10 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, है ना। तो इसका वैल्यू मेरा हो गया 100। ओके, लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन अगर हम देखें तो लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इट इज इक्वल टू 4, राइट। वैसे ही एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन अगर हम देखें, व्हाट इज आवर एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन, हमारा लिम सुप ऑफ एक्सन का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 हो गया, राइट। एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन इट इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, है ना। वैसे ही व्हाट इज लिम सुप ऑफ एफ ऑफ एक्सन, वहां पर हमको 100 मिला था द ऑड सबसीक्वेंस, तो वही वैल्यू हमारा 100 आ गया। तो यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, हमारा रिलेशन ये बन रहा है दैट लिम इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्सन जो है इट इज टेक्निकली लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ लिम इन्फ ऑफ एक्सन। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया एंड दूसरा रिलेशन ये हो गया दैट एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन, एफ ऑफ लिम सुप ऑफ एक्सन जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लिम सुप ऑफ एफ ऑफ एक्सन। तो ये हो गया हमारा इनइक्वालिटीज। तो इसके थ्रू हम ऑप्शंस को सबसे पहले चूज कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है द फर्स्ट ऑप्शन। ओके,
हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ISI 2025 का एम मैथ में आया गया हुआ है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फ्रॉम देयर आई कैन जस्ट डिस्कार्ड ऑल अदर ऑप्शंस। ओके, तो अभी हम इसको प्रूव करने को देखते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा क्लेम क्या है, नाउ आई एम गिवन that f is a mapping from R to R, it is a continuous function and xn जो है it is a bounded sequence, ये दोनों हमको given है, right? And what is my claim? मेरा claim ये है that lim inf of f of xn is equal to f of lim inf of xn is less than equals to, sorry, this is what my claim is. So first of all, let us understand the definition of the lim inf and lim sup of xn. Okay? तो अभी मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, जस्ट लेट अस रिकॉल दैट मान लो कि xn कोई भी एक सीक्वेंस है, ओके। आई एम डिफाइनिंग अ सेट E, ये सेट E क्या है? इट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल the subsequential limits of the sequence xn. Okay, E is the subset of the extended real line R closure, जिसको हम लिखते हैं as R union infinity और minus infinity. Okay, तो हम ले रहे हैं the collection of all elements which are the subsequential limits. Subsequential limits का क्या मतलब है? There exists a subsequence xnk of xn such that this xnk जो है it converges to the element L. This is the collection of all subsequential limits. अभी lim inf of xn जो है it is defined to be the infimum of the set E, ठीक है, and lim sup of xn जो है it is defined to be the supremum of the set E. वैसे इसका 2-3 और definitions भी है, but यहाँ पर हम primarily ये definition को use करने वाले हैं, okay? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, let us just assume that this A is equal to lim inf of f of xn, ठीक है, and our alpha is equal to lim inf of xn, ठीक है, and what is my claim? What do I want to prove? I want to prove that this A is less than equals to f of alpha. ये हमको prove करना है, okay? तो यहाँ पर A is equal to lim inf of xn, मतलब A is the infimum of the collection of all subsequential limits of the sequence f of xn. इसका क्या मतलब हो गया? एक subsequence f of xn में मिलेगा जो कि A में converge करेगा, है ना? So f of xn का subsequence कैसे दिखेगा? f of xn k दिखेगा, right? तो if A is equal to lim inf of f of xn, what can I say? There exists a subsequence xn k. ये subsequence xn k किसका है? It is of xn, such that this f of xn k it converges to the element A, right? अब अल्फा पर ध्यान दो, अभी हमारा अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा लिम इन्फ ऑफ एक्सन, है ना? अल्फा हमारा लिम इन्फ ऑफ एक्सन है, तो इसका क्या मतलब हो गया? देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस, उसको नाम देते हैं xm के ऑफ एक्सन सच दैट ये जो हमारा xm के है वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? इट कन्वर्जेस टू अल्फा। अभी हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैट f ऑफ xm के जो है इट कन्वर्जेस टू f ऑफ अल्फा, ओके। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना दैट हमारा जो f ऑफ xm के क्या है? इट इज अ सबसीक्वेंस ऑफ f ऑफ xn, राइट? इट कैन बी सीन एज अ सबसीक्वेंस ऑफ f ऑफ xn। अभी f ऑफ अल्फा क्या हो गया? तो f ऑफ अल्फा इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट, है ना? f of alpha is a subsequential limit of which sequence? Of the sequence f of xn. अभी हम lim inf of f of xn जब हम बोलते हैं ये क्या है? Infimum of the set E. And what is my set E? यहाँ पर set E हो गया the set of all subsequential limits of this f of xn. ओके, एंड हमारा अगर E में कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है, फॉर ऑल B बिलोंग्स टू E, व्हाट डू वी हैव? वी हैव दैट इनफीमम ऑफ दिस E इज लेस देन इक्वल्स टू B, राइट? एंड हमारा इनफीमम ऑफ E क्या है? यही हमारा A है ना? तो अभी हमारा f ऑफ अल्फा इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट हो गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से?
that this f of alpha belongs to E, है ना? So infimum of the set E वो क्या है? A is less than equals to this f of alpha, right? And this is what we had to prove. यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, है ना? आप इसी तरीके से ये प्रूव करने का कोशिश कर सकते हैं that हमारा जो लिम सुप ऑफ f of xn है, लिम सुप ऑफ f of xn जो है, it is greater than equals to f of lim sup of xn. Okay, we can prove it in a similar fashion. कुछ हमको चेंज ज्यादा नहीं करना है. यहाँ पर हम वैसे ही एक एलिमेंट b को ले लेते हैं लिम सुप ऑफ f of xn, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अल्फा को ले लेते हैं लिम सुप ऑफ xn. Okay, and what is my claim? What do I want to prove? I want to prove that this b is greater than equals to this f of alpha, है ना? अगर b lim sup of f of xn है, इसका क्या मतलब हो गया? There exists a subsequence xnk of xn such that this f of xnk कहाँ पर converge करेगा? It converges to this element b, है ना? यहाँ पर अगर हम लिम सुप ऑफ xn का अगर हम डेफिनेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमको एक सबसीक्वेंस xmk मिलेगा such that this xmk कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? It converges to अल्फा, एंड यहाँ पर हमारा फंक्शन f क्या है? कंटिन्यूस है, तो हमारा f of xmk क्या हो गया? It converges to this f of alpha, है ना? तो यहाँ पर हमारा f of xmk क्या है? It is a subsequence of the sequence f of xn, है ना? एंड ये f of alpha क्या हो गया? It is the subsequential limit. This is the subsequential limit of the sequence f of xn. ये जो सारा subsequential limits का जो सुप्रीमम है वो क्या है? वही तो है हमारा एलिमेंट b, वही तो है हमारा एलिमेंट b, है ना? तो सुप्रीमम जब बोलते हैं वो हमेशा बड़ा होता है. यहाँ पर अगर हमारा सेट E है the collection of all subsequential limits of the sequence xn, f of xn. तो for all elements x belongs to E, what do I have? X is less than equals to supremum of E, है ना? दिस इज ट्रू फॉर एनी सेट, जरूरी नहीं है कि सबसीक्वेंशियल लिमिट्स के लिए. तो यहाँ पर मेरा जो ये f ऑफ अल्फा जो है इट बिलोंग्स टू द सेट E बिकॉज इट इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस f ऑफ xn. तो ये यहाँ पर f ऑफ अल्फा कहाँ पर बिलोंग कर गया? हमारा E में. तो this for any element in E I have it is less than equal to supremum of E. Supremum of E हमारा क्या है? It is B, है ना? Supremum of E वही तो हमारा B है, and we have proved it. Okay, I hope आप सबको ये solution समझ में आया है. आप ऐसे और क्वेश्चंस अगर चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड क्वेश्चन नंबर. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग.